हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी शॉर्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बताया जाएगा प्रैक्टिस सेट 9 है, सामान्य हिंदी लेखपाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में उत्थान शब्द का विलोम क्या है? निम्न में उत्थान शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए है पतन। स्तुति विलोम शब्द को चुनिए। तो ऑप्शन सी निंदा। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी सुभद्रा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किरण का पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए मयूरव। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? तो ऑप्शन ए मेरा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है? तो ऑप्शन डी तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 7, माता पिता में समास बताइए। माता पिता में समास। तो ऑप्शन जो है डी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 8, उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन सी ऊपरी धन उक्त। क्वेश्चन नंबर 9, निरक्षर शब्द में कौन सा संधि है? तो ऑप्शन ए विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन ए यावेज जीवन। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो ऑप्शन जो है ए उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 12, कान न देना मुहावरे का अर्थ है। कान न देना। तो ऑप्शन जो है सी ध्यान न देना। क्वेश्चन नंबर 13, अचानक आने वाला क्या कहते हैं? अतिथि। क्वेश्चन नंबर 14, दाल भात में मूसल चंद्र की सही अर्थ है। तो ऑप्शन जो है ए बेकार दखल देना। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो ऑप्शन जो है बी अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए 4 वाक्यों में से केवल एक ही वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो ऑप्शन जो है सी एक फूल की एक माला लाओ, अपनी कहानी पार उतरनी लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ है। तो ऑप्शन ए सब भाग का खेल। क्वेश्चन नंबर 18, आम के आम गुठली के दाम। तो ऑप्शन जो है सी दोहरे का लाभ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए गार्डन। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन जो है ए आव। क्वेश्चन नंबर 21, कारक के भेद हैं। तो ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 22, सूरदास के प्रेमचंद के किस उपन्यास का पत्र है? तो ऑप्शन ए रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 23, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन सी शोक। क्वेश्चन नंबर 24, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। रामायण और महाभारत का समय हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक गए नहीं। तो ऑप्शन जो है
24 के ए कालातीत। क्वेश्चन नंबर 25 सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों के साथ छूट जाता है। तो ऑप्शन जो है सी स्वतः है ज्ञान। तो प्रश्न है सैंधव काल में कौन सा पक्षी पवित्र माना जाता था। तो ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन इसमें से ए सही है, पख्ता पक्षी। ऑप्शन ए पख्ता पक्षी। क्वेश्चन नंबर 52 महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु तक धर्म प्रचार करते रहे। ऑप्शन बी 80 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से तुर्की ने कुश्तोनियों पर कब आक्रमण किया है। तो ऑप्शन जो है डी 1436 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 54 पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी पेट्रार्क। क्वेश्चन नंबर 55 बर्थिलोमिया डियाज ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो ऑप्शन जो है डी उत्तमा शाह अंतरीप की। क्वेश्चन नंबर 56 निम्न में से काला आजार बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन जो है बी रुधिर प्लीहा व अस्थिमज्जा। क्वेश्चन नंबर 57 क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए साबुनीकरण। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो भारत के जो हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन सी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 60 भारत कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कितने आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 61 भारत की वह नदी जो ज्वारमुख बनाती है। तो ऑप्शन डी ताप्ती नदी। जो जिला दर्रा जोड़ता है निम्न में से किसको। तो ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को। क्वेश्चन नंबर 63 चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन जो है बी पर्वतीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से कौन विकासशील देश है। ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान है। तो 65 का ए चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से खनिज तेल का बाजार है। तो ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी निगम कर। क्वेश्चन नंबर 68 विश्व का प्रथम सौर बिजलीघर भारत के किस नगर में स्थापित है। तो ऑप्शन सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 69 असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य है। तो ऑप्शन जो है बी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 70 कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है बिहार का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 61 अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो अपोलो 1।
क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 73, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कहाँ खेला गया था? तो ऑप्शन जो है ए रूस में। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन सी फर्डिनेंड मैगलन। क्वेश्चन नंबर 75, वर्तमान में चीन में साक्षरता दर है? तो चीन में जो साक्षरता दर जो है ऑप्शन बी 95% है। स्थायित्व में कौन सा आधार मुख्य रहा? तो ऑप्शन जो है सी कृषि व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों एवं जल परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन बी सन 1961। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है? असफलता से संबंधित है तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, वे व्यक्ति जो अपने पद पर एवं प्रभाव के कारण नेतृत्व का अधिकार प्राप्त कर लेता है क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी संस्थागत नेता। क्वेश्चन नंबर 80, ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों में सम्मिलित करता है कहलाता है? तो ऑप्शन ए जनतांत्रिक नेता। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन जो है सी कृषि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन जो है बी ग्रामीण पंचवर्षीय योजना। 83, देश की श्रम शक्ति का कितने प्रतिशत भाग कृषि या इससे संबंधित उद्योग धंधों से आजीविका कमाता है? तो ऑप्शन सी 58.2%। क्वेश्चन नंबर 84, एक संगठनकर्ता को निम्न में से क्या मिलता है? तो ऑप्शन जो है बी वेतन। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में कौन सी क्रिया श्रम के अंतर्गत आती है? तो 85 का सी श्रमिक द्वारा बोझा ढोना। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन डी निगम कर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन स्थानीय निकाय की आय का स्रोत है? तो ऑप्शन डी चुंगी कर। 88, स्तरीकरण को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया? तो सन 1951 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन जो है ए 2006-07। सामाजिक संगठन की दृष्टि से किस प्रकार की संस्था है संयुक्त परिवार? तो ऑप्शन ए कल्याणकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है? तो ऑप्शन जो है बी भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 92, जाति की सदस्यता निम्न में से क्या होता है? तो ऑप्शन बी प्रदत्त। 93, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किस सन में बंगाल सरकार ने ग्राम अधिनियम पारित किया? तो ऑप्शन बी सन 1919 में। क्वेश्चन नंबर 94, स्थानीय पंचायतों द्वारा जन कल्याण कार्य निम्न में से कौन सा किया जाता है? तो ऑप्शन
सी। तो ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, E.S. बोगोइडस ने नेता को निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी निर्धारित की गई? तो ऑप्शन जो है सी, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 96, नृत्य में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एक नेता को अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, ग्रामीण नृत्य का परिवर्तित होता है प्रतिमान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, लोकतांत्रिक नृत्य को जन्म देना। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 99, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन डी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है? तो ऑप्शन बी, शिक्षा।